वंदे मातरम छात्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। बच्चों, जहां हम बात कर रहे थे डी और एफ ब्लॉक के तत्वों की, और डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में हमने डी ब्लॉक के तत्वों का कंप्लीट अध्ययन कर लिया था। अब बात करते हैं आज अब हम एफ ब्लॉक के तत्वों की। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या एफ कक्षक के तत्व है। तो देखो, जैसा ही नाम से पता चल रहा है, परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे तत्व, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन एप कक्षक या उपकोष, एप कक्षक या उपकोष में भरा जाता है, भरा जाता है, उन्हें एप कक्षक के तत्व कहते हैं। उन्हें एप कक्षक के तत्व कहते हैं। तो एप ब्लॉक एलिमेंट से अपना सीधा मीनिंग क्या है? आवर्त सारणी के ऐसे तत्व है जिन तत्वों में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस में भरा जाता है? एप कक्षक में, या आप कह सकते हो एप उपकोष में। जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन आप एप कक्षक में भर रहे हो, उन सभी तत्वों को एप कक्षक के तत्व कहा जाता है। ठीक है, ये तो इनकी परिभाषा। अब देखो, एप ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जानकारी लेते हैं हम। एप ब्लॉक एलिमेंट्स, तो बच्चों एप कक्षक के तत्वों में सबसे पहले इनमें इनका आवर्त सारणी में जो वर्ग होता है, आवर्त सारणी में वर्ग सदैव तीसरा होता है। ये तीसरे वर्ग के तत्व होते हैं। आवर्त सारणी में इनका वर्ग सदैव कौन सा होता है? तीसरा वर्ग। एप कक्षक के सभी तत्वों की आवर्त सारणी में स्थान जो होता है वो तीसरा वर्ग होता है बच्चों। ठीक है, इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 28 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 28 होती है। एप कक्षक के तत्व है। टोटल नंबर ऑफ एप ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं अपने पीरियोडिक टेबल में वो 28 होते हैं बच्चों, जिन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। और इनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। एप कक्षक के तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? दो श्रेणियों में बांटा गया है। क्लियर? वो दो श्रेणियां कौन सी है? एक होती है आपके 4f श्रेणी, जिसका नाम होता है लेंथेनम या लेंथेनोइड श्रेणी। लेंथेनम या लेंथेनोइड, लेंथेनम या लेंथेनोइड श्रेणी, लेंथेनम या लेंथेनोइड श्रेणी। और बच्चों, ये जो लेंथेनम या लेंथेनोइड श्रेणी है, अगर इसकी बात करें तो ये आपके 58 नंबर पर जो सीरियम तत्व होता है यहाँ से तो प्रारंभ होती है, और यह आपके 71 नंबर पर जो लुटेशियम होता है यहाँ तक जो श्रेणी या जो 14 सदस्य होते हैं, 14 एलिमेंट्स, ये आपके 4f श्रेणी के होते हैं, जिन्हें हम लेंथेनम श्रेणी या लेंथेनोइड श्रेणी भी कहते हैं। और बच्चों, दूसरी श्रेणी जो होती है वो होती है आपके 5f श्रेणी, 5f श्रेणी, या इसका एक नाम और होता है एक्टिनम, एक्टिनम, या इसका एक नाम और होता है एक्टिनोइड, एक्टिनोइड श्रेणी, एक्टिनम या एक्टिनोइड श्रेणी। तो आपके एप कक्षक के तत्वों में जो 28 तत्व होते हैं उनमें से पहले 14 तत्व जो होते हैं वो तो 58 से 71 तक के आते हैं, उनको लेंथेनम श्रेणी, 4f श्रेणी या लेंथेनोइड श्रेणी कहते हैं। और अगले 14 तत्व जो होते हैं वो 5f श्रेणी के होते हैं, जो आपके 90 नंबर पर थोरियम से तो प्रारंभ होते हैं और आपके 103 नंबर तक लोरेंसियम तक ये श्रेणी चलती है। ये 14 सदस्य होते हैं, यानी कुल मिलाकर और आपके एप कक्षक के तत्वों की संख्या कितनी होती है? 28। एक बार वापस देख लो। एप कक्षक के तत्व मींस ऐसे तत्व जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आप एप कक्षक या एप उपकोष में भरते हो, उन्हें बोलते हैं एप कक्षक के तत्व। जिनकी बात करें तो इनके आवर्त सारणी में ये तीसरे वर्ग के सदस्य होते हैं। इनका वर्ग कौन सा होता है? तीसरा वर्ग। ठीक है, जो सबसे बड़ा वर्ग भी है। ठीक है, इसके बाद
इनकी संख्या की बात करें तो वो 28 होती है, जिन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया। कितनी श्रेणियों में बांटा गया? दो श्रेणियों में। 4f श्रेणी या लेंथेनम श्रेणी या लेंथेनोइड श्रेणी। पहली श्रेणी है जो 58 नंबर पर सीरियम से 71 नंबर तक लुटेशियम तक कंटिन्यूस चलती है, और ये 14 सदस्य होते हैं। और एक होती है 5f श्रेणी, जिसे एक्टिनम या एक्टिनोइड श्रेणी कहते हैं। यह आपके थोरियम से स्टार्ट होती है 90 नंबर से और लॉरेंसियम तक चलती है, ये भी कंटिन्यूस चलती है, और इसमें भी 14 एलिमेंट्स, तो टोटल हो गए 28 एलिमेंट्स। क्लियर? अब देखो बच्चों, इनमें आगे बात करते हैं। एप ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं आपके, एप ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास, ये जो मैं लिख रहा हूं वो होता है आपके, ये होता है आपके। ये अपने एप ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्लियर? इनमें सबसे बाहर जो कक्षा होती है उसके एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, उससे अंदर वाली कक्षा में डी कक्षक में बढ़ते हैं, और उससे अंदर वाले एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एप ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। बच्चों, इनको अंतर संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? इसके दो कारण सुनो। एक तो देखो, संक्रमण तत्व डी कक्षक के तत्व होते हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो एफ कक्षक में कहाँ होता है? n-1 के अंदर n-2, यानी ये जैसे नाभिक है, ये ns कक्षा, ये np, ये n-1d, और इससे भी अंदर होगा n-2, यानी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरा जाता है वो n-1d के अंदर रहता है, यानी संक्रमण तत्वों के पीछे अंदर की ओर, इसलिए इनको अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। एक बात तो ये, और दूसरी बात देखो, नोट करो, सबसे बाहर वाली कक्षा में केवल s में इलेक्ट्रॉन है, यानी इस कक्षा के p और d f ऑर्बिटल अपने क्या खाली है। इसमें देखो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन केवल एक तक ही है, मतलब ये भी खाली है, और इससे अंदर वाली कक्षा में एफ में भी इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो ये भी क्या है? खाली। मतलब इनमें अंतिम 3 कोष जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपूर्ण। तो इसलिए इनको अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। तो लिख देते हैं, कहा जाता है क्योंकि इनमें अंतिम 3 कोष या कक्षाएं, अंतिम 3 कोष या कक्षाएं, अपूर्ण होती है। क्लियर? तो इनका सामान्य विन्यास ये होता है, और इनमें अंतिम 3 कोष अपूर्ण होने के कारण इनको अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। और बच्चों, इनका वर्ग बता ही दिया। तो ये एफ कक्षक के तत्वों के अपने क्या है? जनरल जानकारी है। तो अब इनमें अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं इसमें हम नंबर 1, 4f श्रेणी, जिसको लेंथेनम श्रेणी भी कहते हैं, लेंथेनम श्रेणी, या जिसको लेंथेनोइड श्रेणी भी कहते हैं, लेंथेनोइड श्रेणी। ये 3 नाम है इसके। तो देखो, परिभाषा लिखें तो इससे एफ कक्षक के तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरा जाता है, 4f कक्षक में भरा जाता है, उन्हें 4f कक्षक के तत्व कहते हैं। उन्हें 4f कक्षक के तत्व कहते हैं। बच्चों, इनको लेंथेनम या लेंथेनोइड श्रेणी क्यों कहते हैं? इसका भी देखो कारण। आवर्त सारणी में लेंथेनम जो होता है 57, लेंथेनम के
बाद उसी स्थान पर यानी तीसरे वर्ग में, थर्ड वर्ग में पर आने के कारण ये लेंथेनम से समानता दर्शाते हैं। अतः इन्हें लेंथेनोइड या लेंथेनम तत्व कहते हैं। लेंथेनोइड या लेंथेनम श्रेणी के तत्व कहते हैं। लेंथेनम श्रेणी के तत्व कहते हैं। आई थिंक इसमें किसी के कोई समस्या नहीं होगी कि 4f कक्षक के तत्व किन्हें कहते हैं, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरा जाता है। इनको लेंथेनम श्रेणी के तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आते हैं 14 तत्व। और इनमें कॉमन बात क्या है कि लेंथेनम भी तीसरे वर्ग का सदस्य है और ये भी तीसरे वर्ग के सदस्य होते हैं। इसलिए लेंथेनम और इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है, जिस कारण इनको लेंथेनम श्रेणी या लेंथेनोइड श्रेणी भी कहा जाता है। बच्चों देखो, 4f श्रेणी के तत्वों का सामान्य विन्यास लिखें तो देखो, हमने देखा था f कक्षक के तत्वों का सामान्य विन्यास, अपने ये देखा था हमने। एक मिनट देखो, ये देखा था हमने, ये था। तो इस आधार पर देखो 4f कक्षक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? देखो भाई, ये कह रहा है 4f n-2 यहाँ पर 4 है तो n-2 4f है। तो यहाँ पर देखो n-2 का मान 4f है तो यहाँ तो n-1 ही है, मतलब 5 आ जाएगा। और ये 5d और यहाँ पर n तो ये 6s। तो ये होता है 4f श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। इसके अलावा बच्चों 4f श्रेणी के जो तत्व होते हैं, 4f कक्षक या श्रेणी के तत्वों को इनको दुर्लभ मर्दा तत्व कहते हैं। दुर्लभ मर्दा तत्व कहा जाता है। तो एफ ब्लॉक के तत्वों में 4f ब्लॉक के तत्वों को दुर्लभ मर्दा तत्व, दुर्लभ मतलब बहुत कम पाए जाने वाले, मर्दा यानी मिट्टी में। तो इन तत्वों की प्रेजेंस जो होती है वो मिट्टी में होती है, लेकिन बहुत रेयर मात्रा में होने के कारण इनको दुर्लभ मर्दा तत्व कहा जाता है। बच्चों इस श्रेणी में पीएम जो होता है ये एकमात्र रेडियो सक्रिय, रेडियोधर्मी बोल सकते हो, रेडियोधर्मी तत्व होता है तथा ये प्रथम मानव निर्मित लेंथेनोइड है। मानव निर्मित लेंथेनोइड है। आई थिंक इसमें भी कोई समस्या नहीं होगी कि 4f कक्षक के तत्वों का सामान्य विन्यास हो गया। 4f 1 से चुकता, 5d 0 से 1 और 6s में 2। 4f कक्षक या श्रेणी के तत्वों को दुर्लभ मर्दा तत्व कहते हैं क्योंकि ये मिट्टी में रेयर मात्रा में पाए जाते हैं। और इनमें से एकमात्र तत्व पीएम जो है वो रेडियोधर्मी या रेडियो सक्रिय तत्व है और ये प्रथम मानव निर्मित लेंथेनोइड भी होता है। यानी इस श्रेणी में केवल एक तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं, बाकी सभी तत्व क्या होते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले होते हैं। आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट लो देगा इसका। क्लियर? अब बच्चों इसके बाद बात कर लेते हैं हम, यही जनरल बात इसी में। तो देखो 4f श्रेणी के बाद 5f श्रेणी ले लेते हैं। 5f श्रेणी इसको कहते हैं एक्टिनम श्रेणी या एक्टिनोइड श्रेणी या एक्टिनोइड श्रेणी, एक्टिनम या एक्टिनोइड श्रेणी। तो देखो 5f श्रेणी या एक्टिनम श्रेणी या एक्टिनोइड श्रेणी की बात करें तो एस से एफ कक्षक के तत्व, एस से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिनमें
लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में भरा जाता है, 5f कक्षक में भरा जाता है। उन्हें 5f श्रेणी के तत्व कहते हैं, के तत्व कहते हैं। क्लियर? अगर इनका सामान्य विन्यास लिखें तो ये आ जाएगा आपके 5f, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखें तो देखो ये आ जाएगा अपने 5f में तो आ जाएंगे 1 से 14, 6d में आ जाएंगे 07 और 7s में आ जाएंगे 2। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। इनको आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में एक्टिनम के बाद, एक्टिनम, एक्टिनम के बाद आते हैं। अतः इन्हें एक्टिनोइड भी कहते हैं। एक्टिनोइड या एक्टिनम श्रेणी या एक्टिनम श्रेणी के तत्व कहते हैं, श्रेणी के तत्व कहते हैं। क्लियर? तो बच्चों ये इनका परिभाषा, ये इनका सामान्य विन्यास। और 89 पर जो एक्टिनम होता है, ये सारे तत्व एक्टिनम वाले ही वर्ग के होते हैं और एक्टिनम के जस्ट बाद आते हैं, इसलिए इनको एक्टिनोइड या एक्टिनम श्रेणी के तत्व कहते हैं। क्लियर? देखो 5f श्रेणी के तत्वों का वर्ग तो होता है थर्ड एवं आवर्त होता है, एवं आवर्त सेवंथ होता है, सेवंथ होता है। तो इनका वर्ग तो तीसरा होता है और आवर्त कौन सा होता है? 7वां आवर्त होता है। किनका? एक्टिनम श्रेणी के तत्वों का। जबकि अगर हम बात करें लेंथेनम श्रेणी के तत्वों की तो इनका 4f श्रेणी के तत्वों का वर्ग तो वही तीसरा होता है, वर्ग होता है थर्ड, जबकि आवर्त क्या होता है? 6th आवर्त। आवर्त कौन सा होता है? 6th होता है। ये होता है बच्चों इनमें। क्लियर? अगर इन 5f श्रेणी के तत्वों की बात करें तो 5f श्रेणी के सभी तत्व रेडियोधर्मी होते हैं, रेडियोधर्मी एवं कृत्रिम होते हैं, एवं कृत्रिम होते हैं। क्लियर? तो ये देख लो आपके 5f श्रेणी, परिभाषा, अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में भर रहे हैं। सामान्य विन्यास तो 5f में 1 से 14, 6d में 07, 7s में 2। आवर्त सारणी में एक्टिनम के बाद आने के कारण इनको एक्टिनोइड या एक्टिनम श्रेणी के तत्व कहते हैं। 5f श्रेणी के तत्व तीसरे वर्ग और 7वें आवर्त में आते हैं और 5f श्रेणी के सभी तत्व रेडियोधर्मी या मानव निर्मित होते हैं। क्लियर? अब देखो इसके अलावा और देख लेते हैं। तो बच्चों अपने इसमें ये जितने भी 5f श्रेणी के तत्व जो होते हैं इनमें पैरा यूरेनियम, परा यूरेनियम भी लिखते हैं कई जगह, पैरा यूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक। तो पैरा यूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक तत्वों की बात करें कौन से होते हैं तो बच्चों यूरेनियम जो होता है आपके 92, यूरेनियम Z बराबर 92 के बाद आने वाले सभी तत्व
पैरा यूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक या ट्रांस यूरेनिक कहते हैं, या इन्हें ट्रांस यूरेनिक कहते हैं। क्लियर? ये होता है बच्चों अपने पैरा यूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक। ये जैसे आपके 93 पर आ रहा है, 94, 95, ये अपने जितने भी तत्व होते हैं ये सारे क्या होते हैं? पैरा यूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक तत्व होते हैं। और कारण इनका सीधा क्या है? ये यूरेनियम के बाद आते हैं। आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर? तो देखो एक बार एफ ब्लॉक के तत्वों का पूरा अध्ययन करते हैं वापस। तो ये देखो अपने एफ ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो ऐसे तत्व है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक या एफ कोष में भरा जाता है, उन्हें एफ कक्षक के तत्व कहते हैं। क्लियर? इसके बाद देखो एफ ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में तीसरे वर्ग के तत्व होते हैं। इनकी संख्या 28 होती है, जिन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। 4f श्रेणी या लेंथेनम श्रेणी 58 से 71 तक आती है, 14 सदस्य। 5f श्रेणी एक्टिनम या एक्टिनोइड श्रेणी ये आपके 90 से लेकर 103 तक आती है, ये भी 14 यानी टोटल 28 हो गए। फिर इसके बाद देखो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होता है आपके n-2f में 1 से 14, n-1d 0 से 1 ns2। एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि इनमें अंतिम 3 कोष या कक्षाएं क्या होती है? अपूर्ण होती है। फिर इसके बाद देखो बात करते हैं 4f श्रेणी या लेंथेनम श्रेणी या लेंथेनोइड श्रेणी। तो ऐसे तत्व जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरा जाता है उन्हें कहते हैं 4f श्रेणी के तत्व है। लेंथेनम के बाद आने के कारण इनको लेंथेनम या लेंथेनोइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। ये तीसरे वर्ग के सदस्य होते हैं और इनका आवर्त जो होता है वो आपके छठा आवर्त होता है। इनका सामान्य विन्यास 4f में 1 से 14, 5d में 0 से 1, 6s में 2 होते हैं। 4f कक्षक या श्रेणी के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं बिकॉज ये रेयर या कम मात्रा में पाए जाते हैं मिट्टी में। इनमें केवल पीएम एकमात्र रेडियोधर्मी तत्व होता है और ये पहला मानव निर्मित तत्व भी होता, मानव निर्मित लेंथेनोइड होता है। तत्व तो टेक्नीशियम होता है। 4f श्रेणी के तत्वों का वर्ग जो होता है तीसरा होता है, आवर्त छठा होता है। इसके बाद 5f श्रेणी तो जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में भरा जाता है। सामान्य विन्यास 5f में 1 से 14, 6d में 0 से 1 और 7s में 2 होते हैं। आवर्त सारणी में एक्टिनम के बाद आते हैं, अतः इन्हें एक्टिनम या एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। वर्ग इनका भी तीसरा होता है जबकि आवर्त 7वां होता है। और इस श्रेणी के सभी तत्व रेडियो एक्टिव या मानव निर्मित या कृत्रिम होते हैं। और लास्ट हमने देखा पैरा यूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक तत्व है। तो ऐसे तत्व है जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बच्चों आपके यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व आते हैं उन सभी तत्वों में गुण क्या होता है? वो रेडियो सक्रिय और मानव निर्मित होते हैं। उनको ट्रांस यूरेनिक या पैरा यूरेनियम तत्व कहते हैं। जैसे नेपोलियम है अपने पास। क्लियर? यहाँ तक देख लिया था। अब इसके बाद आगे बात करते हैं बच्चों लेंथेनम और एक्टिनम। तो Ln से तो दर्शाते हैं। लेंथेनम जितने भी होते हैं ना अपने 4f या लेंथेनम श्रेणी के तत्वों को Ln से प्रदर्शित करते हैं, यानी इनका सामान्य से प्रदर्शित करते हैं, यानी इनका प्रतीक जो होता है वो Ln होता है। क्लियर? इसके बाद देखो जबकि 5f या एक्टिनम श्रेणी जो होती है, एक्टिनम श्रेणी के तत्वों को an से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो एक्टिनोइड होते हैं उनको an से और जो लेंथेनोइड होते हैं उनको Ln से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं है। अब अपने एफ ब्लॉक के तत्वों में इनकी आवर्त सारणी और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनके जो गुण है उनका अध्ययन करेंगे। ये था एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य अध्ययन। यहाँ से मोस्टली 1 या 2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनते हैं, जैसे पैरा यूरेनियम वाला
दुर्लभ मृदा तत्व वाला, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला, यह आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो इनमें आपको कोई समस्या हो तो आप बेफिक्र होके वापस पूछ सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।